अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आप एज अ अकाउंटेंट किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर सेंटर, कोचिंग सेंटर या वोकेशनल सेंटर में जॉब कर रहे हैं और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट ईयर्स की फ़ीस रिसीविंग एंड टीचर सैलरी कंपैरिजन बनाना चाहते हैं, तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपको सिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं और यहाँ पर मैंने शीट पहले से क्रिएट की हुई है ताकि हमारा टाइम बच सके, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो देखें यहाँ पर किस डेट को आपने ये रिपोर्ट स्टेटमेंट रेडी की है वो आपने डेट टाइप कर दी, यहाँ कर दें, राइट साइड पे कर दें जहाँ आपका दिल चाहे। हेडिंग दी है मैंने स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस फीस एंड डायरेक्ट सैलरीज ऑफ टीचर। देखें पूरे साल में जितनी भी फीस रिसीव हुई, फीस रिसीव होने के बाद हमने टीचर को कितनी सैलरी पे की, ठीक है, और इदारे को कितना बचा वो इस स्टेटमेंट में हम शो कराएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 साल का डेटा इनपुट किया है। देखिए फर्स्ट ईयर है जुलाई 2019 टू जून 2020 और सेकेंड ईयर है जुलाई 2020 टू जून 2021। तो ये 2 साल का डेटा का हम कंपैरिजन निकालेंगे। ग्रॉस कितनी फीस रिसीव हुई, उसमें से सैलरीज हमने कितनी दी। तो यहाँ पर आपने अपने इंस्टीट्यूट्स के, अपने कॉलेजेस के तमाम कोर्सेज को इंटर कर देना है, क्लासेस को इंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से कॉलम इंसर्ट कर लेना है। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी इस फाइल की चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद देखें आपने यहाँ पर जितनी भी फीस रिसीव हुई, जैसे कि कुकिंग एंड बेकिंग के कोर्स में हमें टोटल 2020 टू 2021 में टोटल जो फीस रिसीव हुई इस कोर्स में वो ये फीस रिसीव हुई, ठीक है। और हमने इस डिपार्ट के टीचर्स को जो सैलरीज पे की वो हमने ये पे की। इसी तरीके से सेकंड कोर्स या सेकंड क्लास की टोटल फीस आपको ये रिसीव हुई और आपने टीचर्स को ये सैलरी पे की। तो ये आपने अपना एक स्टेटमेंट टाइप कर लेना है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कुकिंग एंड बैंकिंग में हमने कितनी फ़ीस रिसीव की, कितनी सैलरी हमने टीचर को पे की और इदारे को कितना बचा। तो यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल ग्रॉस फीस को सिलेक्ट करेंगे माइनस ग्रॉस सैलरी एंड इंटर। तो ये अमाउंट आ गई आपके इस कोर्स की जो इदारे को यानी कि आपको बची है। इसके बाद इसको ड्रॉप डाउन कर दें तो ये तमाम जगह फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये आपकी माइनस वाली वैल्यू है, यानी कि ये आपने फीस आपकी कम रिसीव हुई, अखराजात आपके इस कोर्स पर ज़्यादा हुए, सैलरीज आपने ज़्यादा पे कर दी, तो ये आपका लॉस है। तो ये माइनस वाली वैल्यू ब्रैकेट में शो हो रही है। इसी तरह यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला आएगा, इक्वल ग्रॉस फीस में से माइनस करेंगे ग्रॉस सैलरी को एंड इंटर और इसको भी ड्रॉप डाउन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टोटल की ग्रॉस फीस कितनी ग्रैंड टोटल लेंगे, सिंपल सम का फार्मूला टाइप कर दें या फिर ऑल्ट इक्वल प्रेस कर दें तो ये सारी सिलेक्शन सम का फार्मूला ऑटो ले लेगा, इंटर। यहाँ पर भी सम का फार्मूला आएगा, ग्रॉस सैलरी टोटल, यहाँ पे उसका ग्रैंड टोटल ले लें, ऑल्ट इक्वल एंड इंटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ इस ईयर पे आ जाएं, ग्रॉस फीस का टोटल ग्रैंड टोटल ले लें, ऑल्ट इक्वल, ठीक है। सम का फार्मूला सिंपल अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने ऑल्ट इक्वल प्रेस करके सम कर लिया इस कॉलम का टोटल, ठीक है। इसके बाद EOBI, देखें EOBI की डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट इन ये कि जो प्राइवेट इदारे के एम्प्लॉइज़ होते हैं उनका एक EOBI डिडक्ट होता है उनकी सैलरी में से, ठीक है। और कुछ अमाउंट जिस कंपनी में वो काम कर रहे होते हैं वो कंपनी इस इदारे को पे करती है उस टीचर के अकाउंट के ऊपर, ठीक है। तो ये इदारे ने पे किया इन तमाम इन सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स थे उनका टोटल ये अमाउंट पे किया, ठीक है। उसके बाद ये जो है अखराजात हुए कुकिंग के हवाले से, ठीक है। जो भी कुकिंग का कोर्स था उसमें ये अखराजात हुए, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। इसी तरह ECS के भी हमने ले लिए। अब यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा हम टोटल करेंगे, इक्वल ग्रैंड टोटल लें, प्लस करें इसमें EOBI और प्लस करें अपने कुकिंग के अखराजात और इंटर कर दें। इसी तरह इक्वल ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट एंड इंटर। इदारे को कितना अमाउंट बचा, इक्वल ग्रैंड टोटल करें, इसमें से माइनस कर दें इस ईयर के टोटल एक्सपेंस। यहाँ पर आए, इक्वल आपने ये सिलेक्ट किया माइनस और इस ईयर के टोटल। तो ये आपके पास ये इनकम आपकी इस साल में आपको ये बची है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी शीट है। मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर हमें
ग्रॉस फीस और सैलरीज का कंपेरिजन करना बता दें कि वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।